हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जॉब में रहते हुए, बिजनेस में रहते हुए हमें लोन की आवश्यकता होती है। कभी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, कभी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए, कभी शादी के खर्चों के लिए। तो ऐसी कई ज़रूरतें होती हैं जिनके लिए हमें लोन लेना पड़ता है। तो लोन के लिए जब आप कॉन्टेक्ट करते हैं ब्रांच में, तो वहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपको फिक्स 9% ब्याज पे लोन मिल जाएगा, आपको रिड्यूसिंग 13% ब्याज पे लोन मिल जाएगा। तो आप कहते हैं यार 13 वाला ज़्यादा है, 9 वाला कम है, 9 वाला ही सही है। लेकिन 13 वाले में आपको बेनिफिट होगा और 9% वाले में नुकसान होगा। कैसे? आज की वीडियो में हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं कि फिक्स रेट क्या होता है इंटरेस्ट का और रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, किस में आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है। लोन लेते समय आपको किस रेट को कैलकुलेट करके देख लेना चाहिए और किस तरह से आप यह तय करेंगे कि कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे लिए फ़ायदेमंद है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम पूरी कैलकुलेशन को समझेंगे, साथ में डिफिनीशन को भी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर हम फाइनेंस की नॉलेज लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले हम उन इंटरेस्ट रेट को समझ लेते हैं जो मार्केट में ज़्यादा फेमस हैं। जैसे पहला फिक्स और दूसरा रिड्यूसिंग। तो इनकी डिफिनीशन को पहले देख लेते हैं, फिर हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। पर्सनल लोन्स इंटरेस्ट टाइप, तो ये सारे इसी पर्सनल लोन के लिए लागू नहीं है। आप सारे लोन जो भी मिलते हैं हमें, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, सब में इंटरेस्ट रेट के यही लगभग दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है फिक्स्ड और फ्लैट इंटरेस्ट रेट। फिक्स में क्या होता है कि यहाँ पर ब्याज की दरें एक बार तय कर दी जाती हैं और वो टोटल अमाउंट पे कैलकुलेट कर दिया जाता है, फिर उतना ही डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे जितने मंथ का होगा, 12 महीने का है, 12 से डिवाइड कर देंगे और 2 साल 24 महीने, तो मंथ से डिवाइड करके वो ईएमआई तय कर दी जाती। तो ये एक बार तय हो गया तो आपका पूरे टेन्योर तक, चाहे वो 5 साल हो, 10 साल हो, आपको एक फिक्स ईएमआई यहाँ पर देते रहना होता है। अब यहीं बात कर लेते हैं रिड्यूसिंग आर वेरिएबल आर फ्लोटिंग। तो रिड्यूसिंग का मतलब होता है चीज़ों का कम होना, घटते हुए, और फ्लोटिंग का मतलब होता है जो बदलते रहें। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है, उस पर आपका एक इंटरेस्ट रेट तय होता है, तो ब्याज लगता है। तो रिड्यूसिंग क्या होता है कि आप जितना ईएमआई इसमें देते जाते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट कम होता जाता है, तो साथ साथ उसमें इंटरेस्ट भी कम होता जाता है। और यहाँ पर फ्लोटिंग शब्द का इस्तेमाल करने का मतलब है कि आरबीआई टाइम टू टाइम रेपो रेट कम करता है। तो इस रेपो रेट के कम करने से आपके ईएमआई पर फर्क पड़ेगा, अर्थात आपका इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। जैसे कोविड के दौरान जब लॉकडाउन चला था, वहाँ पर लेन देन काफ़ी प्रभावित हुए थे, तो उस समय रेपो रेट भी डाउन हो गया था। तो जिन लोगों ने पहले से लोन लिया हुआ था, उनका फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था, तो उनकी ईएमआई की मात्रा भी कम हो गई थी, या इंटरेस्ट रेट के नाते उनकी इंटरेस्ट की मात्रा भी कम हो गई थी। और ये चीज़ें बढ़ भी सकती हैं अगर आपका रेपो रेट बढ़ रहा है। तो रेपो रेट थोड़ा टेक्निकल शब्द है, रिजर्व बैंक इसे तय करता है और इसी के आधार पर बैंक लोन भी देते हैं लोग, अर्थात इंटरेस्ट रेट तय करते हैं। अब इसमें नुकसान और फ़ायदा क्या है, तो रिड्यूसिंग को थोड़ा एक तरह और समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको 12% के दर पर बैंक ने कहा है कि हम आपको लोन देंगे और आपको 1 लाख का लोन लिया, तो वो 12% जो होगा उसको 12 से भाग दे दीजिए, तो 1% मंथली आया। अब देखिए कि 1 लाख आपने लिया है, तो 1 लाख का पहले महीने कितना हो जाएगा, 1%, 1,000 रुपये। तो आपका पहले महीने जो ब्याज आएगा 1,000 रुपये आएगा 1 लाख रुपये का। दूसरे महीने क्या हुआ कि अब आपका उसमें ब्याज 1,000 बचा, लेकिन आपकी ईएमआई का कुछ अमाउंट वहाँ पर घट चुका है। हो सकता है वो 4,000, 5,000 घट गया हो, तो अगले महीने जो आपका अमाउंट है वो 95,000 है। तो अब 95,000 का 1% आपको ब्याज देना होगा। इसी तरह अगले महीने आपको, तो इस तरह से ब्याज जो अमाउंट होता है वो घट जाता है। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से भी हम लोग देखते हैं। तो
तो मैंने यहाँ पे ईएमआई का कैलकुलेशन किया हुआ है फिक्स रेट के हिसाब से। तो यहाँ पे अमाउंट लिया है 1,00,000 रुपये, इंटरेस्ट रेट 9% लिया है, टाइम 2 साल लिया है और ईएमआई का कैलकुलेशन देखिए 1,00,000 प्लस 1,00,000 का 9%, ये आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा मूलधन और ब्याज। और चूँकि 2 साल के लिए तो हमने इसको 2 से गुणा कर दिया है, तो ये आपका हो जाएगा 1,18,000 रुपये मूलधन और ब्याज लेकर 2 साल का। अब इसे चूँकि 2 साल का है 24 मंथ, तो 24 महीने से भाग दे दीजिए, तो आपकी ईएमआई बन गई 4,970 रुपये। तो टोटल आपने 1,18,000 पेमेंट किया। वहीं दूसरे केस देख लेते हैं, सेम अमाउंट पर रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट है 1,00,000, रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट है 13%, अमाउंट सेम है 1,00,000, टाइम 2 साल है। ईएमआई कैलकुलेशन इनका थोड़ा अलग फार्मूला होता है, वो फार्मूला मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो ये आपका आएगा 4,754 रुपये। आप जो टोटल पेमेंट करेंगे 1,14,100 रुपये। तो यहाँ पर देखिए आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 13% है, फिर भी आपका ब्याज जो है 1,14,000 सिर्फ 14,100 रुपये हो रहे हैं। वैसे देखा जाए, अगर तुलना की जाए तो 9% फिक्स का मतलब होता है लगभग 17% आपका रिड्यूसिंग। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है और आपको रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में फ़ायदा होता है। तो जब भी आप कभी लोन लेने जाएं, वहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट ऑफ़र किया जाए 9%, 8%, तो आप एक बार ज़रूर पूछ लीजिए कि ये फिक्स है कि रिड्यूसिंग है। वैसे जनरली अब लोगों को रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही लोन ऑफ़र किए जाते हैं, फिर भी जागरूक जनता होने के नाते, जागरूक एम्प्लॉय होने के नाते एक बार आप पूछ जरूर लीजिएगा। और दोस्तों इस पे आपके अगर कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपको ऐसा ही यूजफुल कंटेंट मिलता रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।